पुनः आप सबों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। कक्षा 10वीं की गणित जो बिहार बोर्ड की पुस्तक है और इसको हम लोग कुछ दिनों से बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और कक्षा 10वीं की जो गणित है, इस गणित में हम लोग प्रश्नावली 3.3 यानी एक्सरसाइज 3.3 को बनाते हुए आगे बढ़े हैं। प्रश्न संख्या 1 के 6 प्रश्न को हम लोगों ने हल किया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लेलिस्ट को चेक करें। फिर दूसरा प्रश्न को हम लोगों ने हल किया और तीसरा प्रश्न में हम लोगों ने लगातार हल करते हुए चौथा प्रश्न तक हल कर लिया। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सारे को हल कर लिया है। अब हम लोग प्रश्न संख्या 5 और 6 को देखेंगे। प्रश्न संख्या 5 और 6 को देखेंगे। प्रश्न संख्या 5 कहता है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। फिर एक बार बोलता है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वो 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न तो बड़ा मजेदार है। P/Q यानी कि भिन्न के रूप में पूछा है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और बनाते हैं। देखिए, कोई भिन्न जो होता है वो किस रूप में होगा? P/Q यानी कि P/Q के रूप में हो सकता है। P/Q तो यानी कि 1/2 या फिर 3/5 इस तरह से वो भिन्न होगा। तो उस भिन्न में कितना जोड़ेगा तो क्या होगा, उस तरह से है प्रश्न। ठीक है, तो माना कि उसी भिन्न के बारे में पूछता है ना, तो वो भिन्न ज्ञात कीजिए। माना कि तो किसके बारे में बोल रहा है? भिन्न के बारे में। तो भिन्न को हमेशा हम क्या करेंगे? P/Q के रूप में लिखेंगे। तो भिन्न उसी तरह से होता है। अगर हम कहें 2 तो ये भिन्न नहीं है, लेकिन 2/3 ये भिन्न है। यानी कि 2 अलग है, 3 अलग है। ठीक इसी तरह से तो माना कि वह भिन्न x/y है। क्या है? x/y है। इसको हमने भिन्न के रूप में मान लिया। इतना समझ गए कि किसी भिन्न को किस तरह से लिखेंगे? P/Q यानी कि x/y के रूप में लिखा जा सकता है। मान लिया हमने। ठीक है, तो अब प्रथम जो है शर्त क्या कहता है? कहता क्या है प्रश्न, उसके अनुसार लिखते हैं। प्रथम शर्तानुसार क्या लिखेंगे? प्रथम शर्तानुसार लिखेंगे। कहता है, यदि किसी भिन्न के अंश में क्या जोड़ा जाए? 2 और हर में भी 2। तो देखिए, अंश होता है, देखिए P/Q के रूप में। यहां समझिएगा, P को कहता है अंश और Q को कहता है हर। यानी कि ऊपर वाली संख्या को कहता है अंश और नीचे वाली संख्या को कहता है हर। तो क्या हो जाएगा? x में कितना जोड़ेंगे? आपको कहता है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, 2 यहां और y में भी यानी कि हर में भी 2 जोड़ दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा? कहता है 9/11 हो जाएगा। बराबर हो जाएगा 9/11। तो इतना हो जाएगा। तो इसको सरल कीजिए, तब वही सरल करने के बाद जो हमारा निकलेगा वो हमारा समीकरण 1 निकलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब इस तरह का हो तो इसको तिरछा तिरछी गुना करते हैं। 11 नीचे में है तो ऊपर वाले के साथ गुना होगा इधर, और ये इधर इसके साथ गुना होगा। तो एक तरफ कर देते हैं गुना करके, सरल करते हैं। तो सरल करेंगे, क्या हो जाएगा? 11 को इसके साथ गुना कीजिए। 11 गुना x+2 कर दिए, बराबर 9 गुना y+2। कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं गुणा में। चलिए इतना कर लिए तो इसको क्या करेंगे? सरल कर लेंगे। 11x + 11 दूना 22 बराबर 9y + 9 दूना 18। तो देखिए, इसको सरल करके एक समीकरण के रूप में लेके आते हैं। ठीक है,
समीकरण के रूप में ले आते हैं। तो इसको लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, 11x माइनस, इसको इस पार लेके आए, 9y को बराबर के इस पार लाएंगे तो माइनस 9y, और बराबर 18 को 18 बराबर के उस पार भी रखते हैं, इस प्लस 22 को इस पार लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस 22। क्लियर यहां तक? अब क्या करते हैं, इसको और आगे सरल कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, 11x माइनस 9y बराबर माइनस के 18 4 22 माइनस के 4, ये समीकरण 1 बन गया। यहां तक समझ गए? कोई डाउट नहीं होगा? चलिए अब द्वितीय शर्तानुसार, क्या, द्वितीय शर्तानुसार यानी दूसरा शर्त अनुसार, द्वितीय शर्तानुसार। तो दूसरा शर्त क्या कहता है, दूसरा शर्त कहता है कि भिन्न में कितना जोड़े, फिर दूसरा शर्त कहता है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, यानी अंश में भी 3 और हर में भी 3, तो x में 3 जोड़ दिया और y में भी 3 जोड़ दिया, तो बराबर आता क्या है, हमें प्राप्त होता है 5/6। क्या प्राप्त होता है, 5/6। तो इसको सरल कीजिए, वही हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा हो जाएगा समीकरण 2। ठीक है, तो इसको इसके साथ, इसको इसके साथ क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमने यहां पर गुणा में लिखा है, एक स्टेप बढ़ाया है, नहीं भी करोगे तो चलेगा। कैसे करेंगे, 6 एकम 6 के साथ अगर इसको x को गुणा करेंगे तो 6x लिख सकते हैं हम। चलिए एक बार ऐसे कर देते हैं, क्योंकि अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कहेंगे कि कैसे कर दिया। इसको इधर गुणा किए और बराबर के उस पार इसको इधर गुणा किए, 5 इधर y प्लस 3 हो गया। अब इधर 6x प्लस 6 18 बराबर 5y और प्लस 5 15, इतना कर सकते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 6x माइनस 5y, क्योंकि ये प्लस में है, इस पर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर के इस पर माइनस, और बराबर के उस पर 15 है, और बराबर के उस पर किए ये जो 18 जाएगा तो माइनस में 18, तो इसलिए इसको हम लिख सकते हैं 6x माइनस 5y, और बराबर हो जाएगा हमारा क्या, बराबर 18 से 5 माइनस 3, ये हमारा समीकरण 2 बन गया। क्लियर, यहां तक समझ गए? अगर यहां तक समझ गए तो अब हमारा प्रतिस्थापन विधि में इसको हम आराम से बना सकते हैं। समीकरण 2 तो निकल गया, समीकरण 1 निकल गया। अब आपको जो समीकरण छोटा लगे उसी को लेकर आगे बढ़िए। तो दूसरा समीकरण छोटा है, चलिए उसी को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो समीकरण 2 से क्या करेंगे, अब समीकरण 2 से तो लिखते हैं, अब समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 हमारा है 6x माइनस 5y बराबर -3, यही तो समीकरण है। अब इसको क्या करते हैं, अगर ये हमारा समीकरण है तो इसमें अब आगे बढ़ेंगे और बनाते हैं। चलिए तो इसको आगे बढ़ाते, क्या करेंगे, 6x बराबर, यहां देखिए माइनस के 3 उस पार ही रहने दीजिए, तो ये इस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3 प्लस 5y। ये हो सकता है कि नहीं, हो सकता है, ये इस पार गया तो प्लस में। अब एक बात हम ये भी तो कर सकते हैं कि प्लस 5y को इधर लिखेंगे और इसको इधर लिखेंगे, तो ये प्लस लिखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगा, बराबर के इस पार ही रहेगा, लेकिन हम उलट फेर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अब बराबर x बराबर क्या हो जाएगा, 5y माइनस के 3, देखिए 5y प्लस में इधर लिख दिए और ये इधर कर दिए, बटे ये 6 यहां गुणा में है तो इधर आके भागा में हो गया। ये हमारा समीकरण 3। मेरा x का मान निकला, क्या निकला, x का मान। तो x का मान समीकरण कितना से निकला, हमारा 2 से, तो हमको बैठाना है किसमें, 1 में। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है हमारा 11x माइनस 9y बराबर माइनस के 4, यही तो है समीकरण 1। तो समीकरण 1 में हमें x का ये मान रखना है, तो x के जगह पर रखना है, तो क्या करेंगे हम,
करेंगे क्या, देखिए 11 इंटू ये गुना में है x, तो x का मान यहां पर जो है ये टोटल को बैठा देंगे, तो 5y और माइनस के 3/6 और ये ब्रैकेट बंद -9y और बराबर -4। इतना तो होगा। क्लियर, समझ गए। x के जगह पर ये x का वैल्यू पुट कर दिए, यहां समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे क्या करते हैं, देखिए अब इसको ये इससे कटेगा ही नहीं तो गुणा कर लेते हैं और भिन्न का जोड़ घटा जो है वो करेंगे। तो क्या करेंगे, 11 5 55 और y, ठीक है, 11 तिया 33, इतना हो गया, और बटे में क्या आ जाएगा, ये 6। अब देखिए माइनस का 9y, लेकिन बटे में कुछ है नहीं है, बराबर -4, इतना होगा। यहां तक क्लियर, समझ गए, यहां तक समझ गए। तो समझ गए तो हम क्या करेंगे, यहां तो 1 छिपा हुआ है ना, तो इसका एलसीएम लेंगे। तो 6 और 1 का एलसीएम होता है 6, हो गया। और इसको इन संख्याओं के साथ गुना, इसको इन संख्याओं के साथ गुना, बस उतना ही कर देना। तो 1 के साथ किसी भी संख्या को गुणा करेंगे तो वो सेम टू सेम रह जाएगा। तो 55y, ठीक है, -33, ठीक है, इतना हो गया। और यहां ये जो माइनस है तो माइनस में रह जाएगा, और 9 छके 54y और बराबर -4। इतना समझे, इतना समझ गए होंगे। उम्मीद करते हैं भिन्न का जोड़ घटा आप लोग को आता ही होगा, तो यहां तक तो समझ ही गए होंगे। चलिए अब आते हैं यहां पर, घटाइए 55 से 54 घटेगा तो कितना y बचेगा, 1y। तो 1y में ओनली फॉर y लिखा जाता है, 1y नहीं लिखा जाता है। तो क्या हो जाएगा, y -33/6 बराबर क्या हो जाएगा, बराबर -4। इतना हो गया। तो हमको ये बताइए 4 के नीचे क्या छुपा रहता है, 1 छुपा रहता है बटे में। तो बटे में अगर 1 छुपा है तो अब यहां पर कुछ सरल करने का नहीं है, तो इसको इसके साथ गुना कीजिए, इन संख्याओं के साथ, इसको इन संख्या के साथ गुना कीजिए, यानी तिरछा तिरछी। तो हमारा होगा क्या, 1 के साथ गुना होगा तो y -33 बराबर 6 के साथ 4 को गुना होगा 6 चौक 24, वो भी माइनस में। इतना समझ में आया, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्या होगा भाई, अब हमारा होगा y बराबर, y जहां था तहां रह गया, और हमारा होगा क्या, -24, और यहां पर क्या करेंगे, ये -33 इस पार जाएगा बराबर के, तो क्या हो जाएगा, +33। इतना समझ में आ गया होगा। अब क्या करते हैं, चलिए अब 33 से 24 को घटाएंगे, 33 से 24 को घटाएंगे, इसलिए y बराबर 33 से 24 घटेगा तो 9 4 13 9, और यहां पर क्या रहा, 2 से 2 घटा तो कुछ नहीं, y बराबर हमारा 9 आ गया। क्लियर, यहां तक समझ गए। y बराबर जब 9 आ गया तो अब y का मान किस में निकालेंगे। अब देखिए समीकरण 1 में रखने पर हमारा ये आया, तो समीकरण 3 में अगर y का मान रखेंगे तो x का मान आ जाएगा। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में रखेंगे तो समीकरण 3 हमारा क्या है, x बराबर 5y -3/6, इतना है। क्लियर, समझ गए। जब इतना समीकरण है तो 9 किसका वैल्यू है, y का, तो y के जगह पर 9 रखिए, क्या हो जाएगा हमारा 5 × 9 -3/6। इतना होगा कि नहीं, एकदम होगा। यहां थोड़ा सा मिस्टेक है, 9 5 45 होता, हमने यहां 54 लिख दिया। तो इसको क्या करते हैं, पुनः यहां से आगे बढ़ते हैं, 9 5 45, तो 45 -3/6, इतना तो होगा, इतना आप समझ गए होंगे। तो जब 45 -3 और इधर 6, तो क्या हो जाएगा बताइए, यहां हो जाएगा 45 से 3 घटेगा तो 42, 42/6, तो 42/6 को काटिए, 6 एकम 6, 6 7 42, 7 6 42, यानी कि 7। तो x बराबर हमारा हो गया 7, x बराबर हमारा हो गया 7। तो x बराबर 7 और y बराबर 9, y बराबर 9। तो हम क्या कर सकते हैं, अभिष्ट भिन्न क्या हुआ, हमारा भिन्न हुआ, अतः अभिष्ट
भिन्न बराबर x बटे y माना था हमने, हमारा माना हुआ क्या है, x बटे y माना हुआ है। यहां देखिए x बटे y माना हुआ है हमारा भिन्न, तो x हमारा क्या है, x है हमारा 7 और बटे y क्या है हमारा 9। यही तो हमारा आंसर है। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब प्रश्न संख्या अगला को देखिए, अगला को बनाते हैं। चलिए अब देखिए प्रश्न संख्या छठा, यानी कि 3 नंबर के ही प्रश्न है। छठा प्रश्न बड़ा ही आसान है, लेकिन आपको जटिल इसलिए लगता होगा कि ये थोड़ा लंबा जो पूछा गया है इसलिए। देखिए प्रश्न को देखकर डरे नहीं, प्रश्न को ही उल्टे आप डराएं, तब जाके प्रश्न आपसे डरते हुए सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। यानी कोई पिता है और एक पुत्र है। ठीक है, उम्र वाला हिसाब है और हम लोग बहुत ही आसान भाषा में, आसान शब्दों में समझेंगे। ठीक है, तो चलिए पुत्र और पिता वाला हिसाब है। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है। यानी पिता और पुत्र का जो वर्तमान आयु है हमें वही बताना है। क्लियर, तो देखिए पिता और पुत्र का हम लोग आयु बताएंगे, तो उससे पहले कुछ आपको समझाने का प्रयत्न करेंगे। माना कि मेरा उम्र वर्तमान आज के दिन में 10 वर्ष है, आज के दिन में मेरा उम्र 10 वर्ष है, तो हम आपको अगर पूछे कि मेरा उम्र आज से 5 साल पहले कितना था, आज अगर 10 वर्ष है तो 5 साल पहले कितना था, तो क्या कीजिएगा आप, मेरा जो वर्तमान उम्र है उसमें से 5 को घटा दीजिएगा, यानी 10 - 5 बराबर 5। आज से 5 साल पहले मेरा उम्र 5 साल था। अगर हम ये कहें, यानी कि पूर्व कहा जाए, पहले कहा जाए, तो घटाना पड़ता है। ठीक है, याद रखना है। अब उसके बाद अगर कहे कि मेरा आज का उम्र, वर्तमान उम्र 10 वर्ष है और 10 साल बाद मेरा उम्र क्या होगा, 10 साल बाद, यानी आज से 10 साल बाद, तो मेरा 10 साल उम्र और जुड़ेगा, 10 साल बाद मेरा 10 साल और हो जाएगा, तो 20 साल उम्र हो जाएगा। क्लियर, तो अगर 10 साल बाद की बात आ जाए तो आप क्या करेंगे, अपने वर्तमान उम्र में उसको जोड़ेंगे, और अगर पहले पूछा जाए तो वर्तमान उम्र में उसको क्या करेंगे, घटाएंगे। सवाल लगभग हम लोगों ने यहीं पर हल कर लिया। तो चलिए हमारा एक्सरसाइज है 3.3 और हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स, और क्लास है 10th। ठीक है, और प्रश्न संख्या 3 के छठा सवाल। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जैकब और उसके पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो उसको मानते हैं, माना कि, हल लिखते हैं पहले, माना कि, देखिए पिता का नाम है जैकब, माना कि जैकब की वर्तमान आयु। प्रश्न ही ऐसा है कि बार बार इसको बहुत ज्यादा लिखना पड़ता है, तो आप इससे थके नहीं, आप बनाएं और ध्यानपूर्वक समझें। और जिस समय मैथ्स को आप बनाते हैं या समझते हैं तो कृपया इधर उधर की बातों को ध्यान ना देते हुए आप एकाग्र होकर पढ़ें। ठीक है, तो चलिए वर्तमान आयु x वर्ष है, x वर्ष है। क्लियर, तो उसके पुत्र का आयु भी हमें मानना है, तो माना कि पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है, यानी पिता x तो पुत्र y। ठीक है, क्लियर, यहां तक हो गया। तो वर्तमान आयु तो हमने माना, लेकिन हमें क्या क्या बोलता है, हमें बोलता है कि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। तो सवाल 5 वर्ष बाद का है, तो सबसे पहले 5 वर्ष बाद क्या होगा, बाद कहने का मतलब प्लस होगा, वर्तमान में 5 प्लस होगा। तो लिखते हैं प्रथम शर्तानुसार, क्या लिखते हैं, प्रथम
शर्तानुसार 5 वर्ष बाद जैकब की आयु बराबर x + 5, यही होगा वर्ष। ठीक है, फिर 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु बराबर क्या होगा y + 5 वर्ष, यही होगा। क्लियर? तो 5 वर्ष बाद कहता क्या है, समझिए। 5 वर्ष बाद कहता क्या है? 5 वर्ष बाद, अब देखिए 5 वर्ष बाद दोनों को हम एक जगह लिखते हैं। सबसे पहले x + 5 ये किसका, उसके पिता की आयु, और y + 5 ये उसके पुत्र की आयु। कहता है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। यानी 5 वर्ष बाद ये जो पिता की उम्र है 3 गुनी है अपने पुत्र से, इसकी उम्र 3 गुनी हो जाएगी। तो 3 गुनी ये अधिक है, तो इसको अगर हम बराबर करना चाहें, समीकरण में बैठाना चाहें, तो ये 3 गुनी बड़ा है। तो इसको बराबर करने के लिए क्या, इसको 3 से गुणा करेंगे, यानी छोटे को 3 से गुणा करेंगे, या फिर बड़े को 3 से भाग देंगे, दोनों में से एक करेंगे। 3 गुनी ये है तो इसको 3 गुना कर देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा, तो गुणा 3 हो गया। अब इसको हम समीकरण में तोड़ लेंगे। ठीक है, समीकरण में तोड़ लेंगे तो क्या करेंगे, x + 5 बराबर 3y + 5 × 15, इतना कर सकते हैं। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, अब इसको कर सकते हैं x - 3y, ठीक है, बराबर 15, और उसके बाद इस 5 को उस पार ले जाएंगे तो -5। तो अब क्या हो जाएगा, x - 3y बराबर 10। ये हमारा समीकरण 1। क्लियर? यहां तक समझ गए होंगे। उम्मीद करते हैं यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रथम शर्त क्लियर हो गया, और प्रथम शर्त के अनुसार हमारा समीकरण 1 निकल गया। क्लियर? अब हम लोग द्वितीय शर्त में चलते हैं। क्या चलते हैं? द्वितीय शर्त में चलते हैं। द्वितीय शर्तानुसार, यानी द्वितीय शर्त अनुसार। तो द्वितीय शर्त अनुसार क्या कहता है, फिर देखिए 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु। तो देखिए सबसे पहले आप 5 वर्ष पूर्व निकालिए, तो लिखते हैं 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु। तो अभी उसका उम्र कितना है जैकब का, x वर्ष। तो 5 वर्ष पहले कितना था, अभी वर्तमान से घट जाएगा तो -5 वर्ष, यही होगा। अब उसी तरह से हम क्या करेंगे, 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु क्या हो जाएगा, बराबर में y - 5 वर्ष, यही होगा। इतना समझ गए होंगे आप। जब इतना होगा तो फिर उसी तरह से समीकरण में लाने के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण में लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। क्या करेंगे, x - 5 और इधर लिखते हैं y - 5, लिख दिए। अब कहता है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, 7 गुनी थी इसका, यानी पिता का उम्र 7 गुनी थी। तो 7 गुना किसको करेंगे तो पिता के बराबर हो जाएगा पुत्र। पुत्र को अगर 7 गुना यहां लिख दें तो इसका उम्र इसके बराबर होगा कि नहीं, समीकरण में बैठेगा कि नहीं। ये 7 गुना बड़ा है इनसे, अगर बराबर करना चाहे तो 7 गुना इसको छोटा कर देंगे, यानी तो इसको छोटा नहीं करेंगे तो इसको बड़ा कर देंगे। क्लियर? छोटा करने के लिए भाग देंगे, बड़ा करने के लिए गुना करेंगे। तो क्या करते हैं, इसको 7 से गुना कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा समीकरण अब निकल जाएगा। तो क्या करेंगे, x - 5 बराबर 7y और माइनस के 7 5 35, क्या होगा कि नहीं, हो जाएगा। अब क्या करेंगे, x माइनस क्या करेंगे 7y, और 7y इसलिए माइनस में हुआ, इस पर प्लस में है। अब देखिए बराबर माइनस के 35 और ये प्लस के 5, इस पर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है,
अब क्या होगा? अब होगा x माइनस 7y बराबर 35 से 5 घटा तो क्या हो जाएगा? माइनस के 30। ये समीकरण 2। यहां तक हम लोग समीकरण 2 में आ गए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब चलते हैं समीकरण 1 और 2 हमारा निकल गया। अब जो आसान समीकरण आपको लगता है उस समीकरण को लेकर आप क्या कीजिए? आगे बढ़िए। तो समीकरण 1 या 2 से आप लेकर चलिए। अब समीकरण कितना से? x यहां 7 है, यहां 3 है। चलिए किसी को भी लेकर चलते हैं। तो क्या करते हैं? समीकरण 1 से, चलिए 1 से लेकर चलते हैं। तो 1 क्या है हमारा? x माइनस 3y बराबर 10, यही है ना? तो इसको लेकर चलेंगे तो क्या होगा? x बराबर 10 और माइनस है तो यहां पर प्लस हो जाएगा और 3y हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा समीकरण 3 निकल गया। ठीक है ना? ये हमारा समीकरण 3 निकल गया। अब x का मान किससे निकाले? समीकरण 1 से निकाले। तो अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है? सबसे पहले समीकरण 2 को लिखिए, x माइनस 7y और बराबर माइनस 30। ठीक है, तो x के जगह पर क्या आ जाएगा? अब देखिए 10 प्लस 3y, 10 प्लस 3y ये x के जगह पर, और ये माइनस है 7y बराबर माइनस के 30। इतना होगा, कोई डाउट है? नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लियर? जब यहां तक क्लियर हो गया तो अब इसको हम क्लियर करेंगे। क्या करेंगे? 10 प्लस 3y माइनस 7y बराबर माइनस के 30, इतना क्लियर कर देंगे। अब देखिए इसको हम इस पार लाएंगे और इन दोनों को सरल कर लेंगे। तो 7 से 3 घटेगा तो क्या आएगा? 4 आ जाएगा, वो भी माइनस में, क्योंकि ये 7 बड़ा है। तो माइनस का क्या हो जाएगा? 4। माइनस का 4y बराबर माइनस के 30, और ये इस पार जाएगा तो माइनस के 10। अब देखिए अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं? एरो दे देते हैं और लिखेंगे माइनस के 4y बराबर माइनस के 10 और 30 40। तो देखिए ये माइनस कटेगा कि नहीं? बराबर के इस पार और उस पार दोनों तरफ अगर माइनस रहे तो दोनों एक साथ कट जाता है। तो अब हमारा बचा क्या? अब करेंगे y बराबर 40 बटे, ये इस पार गुणा में है तो इस पार जाएगा तो भागा में, तो काटिए 4 एकम 4, 4 दशांश 40। तो हमारा क्या हो गया? इसलिए y बराबर 10। हमारा y बराबर क्या आ गया? 10। क्लियर यहां तक? तो y बराबर 10, तो y क्या माने हैं? पुत्र की आयु माने हैं। यह हमारा निकल गया। अब अगर हमारा x निकलेगा तो किस्सा खत्म है। तो इस y का मान कहां रखिए? समीकरण 3 में रखिए। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 है हमारा x बराबर 10 प्लस 3y। क्लियर? यही है। तो अब y के जगह पर केवल जो मान है उसको बैठाएंगे और निकल जाएगा। तो 10 प्लस 3 गुना कितना? 10, तो क्या हो जाएगा? 10 प्लस 30 और बराबर ये हो गया 40। तो अब हमारा x बराबर जब 40 हुआ तो हम क्या कहेंगे? x बराबर 40 हुआ तो x हम क्या माने हैं? जैकब का वर्तमान आयु। तो हम लिखेंगे अतः जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष एवं उनके पुत्र की वर्तमान
आयु 10 वर्ष है। यही हमारा आंसर है। क्लियर? यही हमारा आंसर है। इस तरह से हम लोगों ने प्रश्न संख्या कितना को हल कर लिया? प्रश्न संख्या 3 के छठा सवाल को हल कर लिया। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। नहीं समझे इस वीडियो को पुनः एक बार रिपीट करके देखिए और हमें अपना जवाब जरूर दीजिए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है, आपको हमारा पढ़ाई कैसा लगता है। आप कमेंट में जरूर लिखिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। प्रश्न थोड़ा सा लंबा हुआ लेकिन आपका बहुत ही आसान भाषा में आपको बनाकर दे दिया गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सवाल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।